ओके, यस, हाँ जी। तो आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का हमारी इस जादुई वर्कशॉप 30 डेज चैलेंज ग्रेटिट्यूड चैलेंज में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। सो वेलकम 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 एवरीवन। और आपके ब्यूटीफुल फेसेस देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाह, अमेजिंग। जो इतने कमिटमेंट के साथ अपना पर्टिकुलर टाइमिंग सब कुछ, जो अपने सपनों को सच में हकीकत करना चाहते हैं। हाँ जी। कल के चैप्टर से रिलेटेड हम पहले पूछेंगे कि कैसा रहा आपका कल का दिन। रिलेशनशिप का आपने जो चैप्टर करा, वो चैप्टर करके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और करने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नमस्ते मधु जी। हाँ जी, समवन वांट टू शेयर, या ऐसा आपको होमवर्क करने में कहीं कोई डाउट आया या करने के बाद कुछ भी आपको अलग तरह का कुछ फील हुआ, आपको शेयर करना है। Who wants to share? फास्ट। किस किसने किया? और जिसने किया उसको तो अपना एक्सपीरियंस पता होगा कि हाँ कैसा लगा आप लोगों को, राइट? तो शेयर तो डेफिनेटली करना ही है अपना एक्सपीरियंस। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस शेयरिंग से बहुत से लोगों को पता चले और उनकी जिंदगी में भी वो उजाला आए, या मैजिक के बारे में भी उनको भी पता चले कि हाँ रिजल्ट है डेफिनेटली। रेखा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत थैंक यू मैम, अपनी क्लास में हम सबको पार्टिसिपेट कराने के लिए, हम लोगों के लिए इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। मैम, रिलेशन के बारे में ठीक है, आज मैंने लिखा, जब उनकी खूबियां लिख रही थी तो सिर्फ आंखों से आंसू झर रहे थे और इसके अलावा कुछ नहीं बता पाऊंगी मैम। अमेजिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने अपनी वो फीलिंग को महसूस किया ना कि हम लोग मतलब जो चीज हमको हर रोज करनी चाहिए वो हम अभी फोकस कर रहे हैं उस चीज पे। हाँ मैम, अपनी तरफ से तो ठीक है मैम, सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ वैसा कुछ भी नहीं है खराब। लेकिन फिर भी जब करने बैठती हूँ या सब उसकी खूबियां देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी तक खूबियां देखते नहीं थे दूसरों में, अपने ऊपर ही आदमी ज्यादा फोकस करता, लगता है कि मैं ही महान हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। लेकिन जब दूसरों की खूबियां देखते तब समझ में आता है कि हाँ, सामने वाला भी इंसान कितना अच्छा है। बिल्कुल, तो यही तो कल का प्रैक्टिस था कि जब आप सामने वाले की खूबियां, आप क्वालिटीज की तरफ आपका फोकस, आपकी एनर्जी जाएगी, तब आपको पता चलेगा। कहते हैं ना कि एक दिया जब होता है ना, तो दिया तले अंधेरा। जो अपने सबसे करीबी है, जो अपने सबसे नियर डियर हैं, हम उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जितना चाहे ब्लेम तो चाहे दुनिया भर का करते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन करने में हमें बाप रे इतना टफ लगता है कि पूछो मत। अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली उनको जता पाना या बता पाना हमको बहुत सबसे मुश्किल टास्क लगता है। और जब आप खुद के साथ पहले इसकी शुरुआत करोगे, अंदर से आपको लगेगा, ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन होगा कि अरे मैं अब तक क्या कर रही थी। इतना सब कुछ करते हैं बेचारे हमारे लिए, इतनी सारी क्वालिटीज है, लेकिन हम लोग अभी तक कौन सा गेम खेल रहे थे? सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की गलतियां काउंट कर रहे थे। तो वो फीलिंग जब आती है, वो गिल्ट एक लगता है कि अरे, अफसोस भी होता है, तब जाके वो इमोशंस आपके बाहर आते हैं। आपकी आंखों से वो इमोशंस बाहर आए होंगे, आपकी बॉडी की वाइब्रेशन में आपने फील किया होगा, और करने के बाद आपने खुद को एकदम लाइट, एकदम हल्का फील किया होगा। इज इट गुड? सो इसको कंटिन्यूसली हर रोज करते जाना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में पर्टिकुलर फोकस ग्रेटिट्यूड करना चाहो तो, और इसका रिजल्ट अमेजिंग है, मिरेकुलस रिजल्ट है। मैम एक बात बताइए, ये तो जैसे हमारा पर्सन हुआ, 3 पर्सन हुआ, अगर जैसे कोई पूरी फैमिली है जो आप जिसके लिए अपने को करना है, तो पूरी फैमिली को भी मतलब कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक पर्सन को आपको लेना है, एक साथ में आप नहीं ले सकते, 1 बाय 1 एक एक पर्सन को करना है। एवरीडे आप 3 पर्सन की सेम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैम ये कितने दिन तक चलना चाहिए ऐसे, मतलब जैसे 3 दिन आज किसी को 3 दिन किया, फिर कल किसी नेक्स्ट को कर लो, जैसे अगर पूरी फैमिली हो तो 3 वैसे करना चाहिए, या एक ही 3 बार 3 लोगों को एक बार फोकस करना चाहिए? प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। प्रायोरिटी में कौन है, जो मेजर है उसको आप हर रोज भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि हाँ इतना किया तो इनफ है, उसके बाद रिजल्ट अच्छा है, उसको कंटिन्यू करना है तो भी आप कर सकते हो। अच्छा, मतलब ये अपने डेली रूटीन में होना चाहिए कि सामने वाले को हम लोग ग्रेटिट्यूड करें, उसके हाँ लिए जी, अच्छा सोचे, बिल्कुल। कि अपने आत्मा की आवाज उस तक पहुंच सके, कनेक्शन हो सके, टेलीपैथी हो सके। आपने रेकी, टेलीपैथी सब जानते होंगे, जैसे कि आप इस जर्नी में है, तो ये एक तरह का सब मैजिक बुक, एक तरह का सबका सार आप ले लो तो इसमें सब कुछ समा गया। ये जो आप कर रहे हो ना, ये टेलीपैथी भी होता है, ये रेकी भी होता है, ये गुड वाइब्स भी होता है, ये हीलिंग भी होता है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। मैंने और सबसे रेकी वगैरह तो सिंपल नहीं है, की, मतलब लेकिन इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत इजी, बहुत आसान। या मैम, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं मैम, रेकी तो नहीं, हाँ मैंने हीलिंग की 2 क्लासेस की है, बेसिक एंड एडवांस, उसके बाद नहीं कर पाई थी। गुड तो अब गुड। आगे फोकस है कि उसको भी मतलब पूरा करना है। थैंक यू फॉर शेयरिंग रेखा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू हाँ सो जी, मच। सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मेरी भी शेयरिंग एक तो रिलेशंस के लिए भी है और एक और है, 2 शेयरिंग है आज हाँ मेरी। जी, आप कहाँ से हो, आपका नाम और आपकी सिटी का नाम बताना है। मैं सोनिया मारवा फ्रॉम कानपुर, यूपी। कानपुर यूपी से हूँ मैं। तो आपके आसपास थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है। हाँ, मैं इसलिए थोड़ा किनारे हुई, हमारे यहाँ टीवी बहुत तेज चलता। अभी ठीक है? हाँ, मच बेटर। बट अगर डोर क्लोज कर सकते हो तो कर दो, ताकि वो साउंड बाहर का ना आए। 1 मिनट होल्ड ऑन। हाँ जी, बाकी सब लोग भी अपनी शेयरिंग के लिए प्लीज रेडी रहिएगा। अगर छोटा सा भी कुछ है तो आपको जरूर 101% शेयर करना है। देखिए, आज की जो हमारी प्रैक्टिस थी ना, हाँ जी। उसके बारे में पहले तो बताती हूँ कि वो मतलब आज मैं लिख के नहीं कर सकी, बट मेरा एक रिलेशन है जो डिफिकल्ट है, काफी समय से चल रहा है, और मैं हर बार प्रैक्टिस में उस रिलेशन पे काम करती हूँ। आज भी मेरा टारगेट था कि मैं उस पर जरूर लिखूंगी, बट मैं लिख नहीं सकी। हाँ, मतलब मैं अक्सर उस रिलेशन को थैंक यू और वो सब करती थी। आज जब वो मतलब हमारे घर आए, तो जो उनका बिहेवियर था ना, मेरे हस्बैंड पूछने लगे आज इनको हुआ क्या था। मैंने हंसते हुए कहा ये मैजिक था। तो कहते तुमको हर चीज मैजिक। मैंने कहा सीरियसली ये मैजिक था? वो मान नहीं, मैंने कहा सच में ये मैजिक ही था। तो खैर, बट वो बिल्कुल मतलब जो उनका बिहेवियर, जैसे कैसे ड्रास्टिक चेंज था, वो इतनी हंसते हुए इतने अच्छे से आए कि मतलब मैं खुद हैरान थी कि ये क्या ऐसा, मतलब वो कभी आज तक 30-35 सालों में उनका बिहेवियर ऐसा नहीं देखा जो आज मैंने देखा। वाह। और मतलब हाँ, मैंने 3-4 बार, हर बार जब भी प्रैक्टिस आई ये वाली, उस पर उनके ऊपर प्रैक्टिस की थी। आज भी मेरी लिस्ट में था, बट मैं उस समय जब वो आए तब तक मैंने की नहीं थी, उसके बाद की। तो मैंने आज के इंसिडेंट को भी बहुत बहुत थैंक यू दिया। अमेजिंग, थैंक यू आपका। और जो है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, बस एक नॉर्मल मैजिक के बारे में बताना चाहती हूँ न्यू कमर्स जो है उनके लिए। कि आज सुबह क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बैठी, तो मैं उनको बोली मैं ना अब एक दिन अपना पूरा दिन लिक्विड डाइट पे रखना चाहती हूँ, कि मैं एक दिन ऐसे करूंगी डिटॉक्स के लिए मैं पूरा दिन लिक्विड डाइट पे रहूंगी। बात खत्म हो गई। शाम को मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, तो मैंने उसको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सोच रही हूँ। तो कह रहा आज आपने योगा सेशन नहीं ज्वाइन किया था? मैंने कहा नहीं। कह रहा योगा सेशन में जो अब वीकेंड आएगा ना, कमिंग फ्राइडे सैटरडे को, उनका है कि वो उन्होंने उसको नाम जूस फास्टिंग दिया है। हाँ। मतलब सेम वही चीज जो मैंने प्लान करी और मैं सोच रही थी कि मुझे एक दिन करनी है, नेक्स्ट वीकेंड पे हमारे योगा सेशन में ही वो चीज है। और मैंने योगा ज्वाइन भी नहीं किया, मेरे बेटे ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। बोलती हूँ ना कि मैजिक में आने के बाद सोचना भी सोच के है।
मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर हम मैजिक की जर्नी में हैं तो हमें सोचना भी बहुत सोच के है कि जो हम सोचेंगे वो अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव पूरा जरूर होगा। 101%। पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, लेकिन हमको हमारे थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में ही जाए। हाँ, बट क्योंकि हमारी इतने दिनों की जो वो है तो वो सिर्फ वही अवेयरनेस आपको लानी है, उस लेवल की अवेयरनेस आपको चाहिए कि आप इमीडिएट पकड़ के उसको शिफ्ट कर पाओ उस एनर्जी को। गॉट इट? वो होता है बट फिर भी माइंड कभी कभी चल जाता है। बट ये फिर भी की जो पूंछ लग रही है ना, आपको उसको भी हटा देना है। लेकिन और फिर भी की जो पूंछ आप लगा रहे हो ना, उसको भी मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिए कि वो भी हट जाए, तभी और ज्यादा आगे आप बढ़ पाओगे। और आप ही कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बट इट लेकिन हो जाता है, ये सब कुछ आपको ये वर्ड ही गायब कर देने हैं, तो लेकिन आएगा ही नहीं। जरूर आगे से ध्यान रखूंगी। यस डियर, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी, यस मधु जी, अनम्यूट। हाँ जी, गुड इवनिंग जिया जी। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। रोज रोज प्रैक्टिस जो नई नई होती है उससे अपनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। आज जब मैंने ये किया तो एक उद्देश्य मेरा ऐसा है जिसमें पहले तो आपका म्यूट हो गया है मधु जी, एक मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना है। अच्छा, तो बीच में फोन भी आ गया था। ओके। तो उस रिलेशन में क्या हुआ कि फाइटिंग बंद हो गई, कंप्लेंट करना बंद हो गई। उसके बाद अंदर अंदर तो रहती थी कंप्लेंट। फिर ये जर्नी करते करते अंदर से कंप्लेंट्स भी खत्म हो गई। ब्लेसिंग्स लिखते तो रहे लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आती थी। बैलेंस चल रहा था, ना तो कंप्लेंट थी ना कोई अच्छा था। लेकिन आज जब मैंने उस पिक्चर को देखती रही, उसको देखते देखते प्यार की भावना से उनकी अच्छाइयों को ढूंढना शुरू किया, तो आज मेरे को ऐसे लगा कि वाकई में जो उन्होंने भी बोला, आंसू आ गए कि इतने शरीफ लोगों के लिए मैं कैसे इतना कुछ सोच लेती थी। तो वो फीलिंग मेरी आज बहुत 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 उनके लिए प्यार भरी आई। अमेजिंग। और आप इस फीलिंग में हर रोज रहो, एवरीडे इसकी प्रैक्टिस करो, तो और ज्यादा इसका लेवल और इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। थैंक यू फॉर ऑल योर कमिटमेंट मधु आंटी जी, थैंक यू थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल्सो। हाँ जी, तो इस तरीके से देखिए हर एक की जिंदगी में कितना ब्यूटीफुली मैजिकल चेंजेस आ रहा है, और जैसे जैसे ये चेंजेस आता जाएगा आपकी जिंदगी और बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन होती ही जाएगी। सो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर है डे 4, और ये जो चीज है वो हम सबको चाहिए। हमारी लाइफ इसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। बहुत बेहतरीन है ये चीज हमारे लिए। कोई गेस कर सकता है क्या हो सकता है वो? मनी। ओके, और मनी तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, स्वास्थ्य, और क्या हो सकता है? हेल्थ। हेल्थ, वेरी नाइस। हाँ जी, मनी भी एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो सुख नहीं दे सकती अगर आपके साथ आपकी हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो आपके सामने इस दुनिया जहान की खुशियां, पैसों के ढेर अंबार, पहाड़ के पहाड़ लगा दो, लेकिन आप अपनी हेल्थ अगर आपके हाथ में नहीं है ना, तो आप उसमें से 1 रुपए भी यूज करने लायक नहीं रह पाओगे, या आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप उसको पैसे को स्पेंड करके या चीजों को करके कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटीज पे आता है आपकी हेल्थ, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ सबको, उसका मैं जैसे जैसे सुनाती हूँ आपको विजुअलाइजेशन करना है। एक भिखारी था,
और वो रोड पे पड़ा था, बहुत गरीब था, इक्का दुक्का लोग उसको कुछ भी ऐसे दे के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन 2-3 दिन से भूखा था और भगवान से वो प्रे कर रहा था कि हे भगवान मुझे मौत आ जाए, मेरी जिंदगी आपने कैसी बनाई है, मेरे पास कुछ नहीं है, इतना भी खाने को भी कुछ नहीं है। और वो रो रहा था, भगवान को बोल रहा था और अपनी हालत पे आंसू बहा रहा था और बोले जा रहा था, बहुत दुखी था बेचारा। और पास में से एक संत गुजरते हैं, वो संत उसको देखते हैं और बोलते हैं, 2 मिनट तो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या कर रहा है, फिर बोलते हैं कि अरे बेचारा इतना दुखी है, चलो थोड़ा बात करते हैं। वो उनसे स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे हो भाई, तो कि क्या, हाय मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, आपको नमस्कार, आपने मुझे पे ध्यान दिया और मेरे से बात स्टार्ट करी, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, मेरे से बुरी किस्मत किसी की है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन संत ने देखा, सर से पैर तक अच्छा खासा इंसान था, लेकिन अपनी अच्छी खासी बॉडी थी, हाथ पैर सब कुछ सही सलामत, लेकिन फिर भी रो रहा था। उनको लगा कि इसको समझाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को चाहिए क्या, बोल। तो उसने कहा अरे मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में ये कर पाऊं। उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी तेरे पास कुछ नहीं है? बोला नहीं, मेरे पास तो कुछ, एक फूटी कौड़ी नहीं है, चिथड़े पहने हुए, कपड़े भी ढंग के नहीं है। तो बोला ठीक है चल, मैं यहाँ के राजा को जानता हूँ, उसके साथ तेरी मुलाकात करा देता हूँ, तू उनसे मांग लेना, वो जो चाहिए तुझे दे देंगे, बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा। वो तो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, चलो। दोनों चलते हैं राजा के पास। राजा के दरबार में जाते हैं, वो सन्यासी उनके कान में कुछ बात कर देता है, राजा के कान में कुछ कुसुर पुसुर कर देता है, राजा समझ जाता है, ठीक है। और फिर दोनों खड़े हो जाते हैं, वो भिखारी के सामने परफेक्टली वो खड़े होते हैं राजा जी। राजा जी, सन्यासी कहता है कि ठीक है, राजा जी ने हमारी बात सुन ली है, मान ली है, और अब तू मांग, तेरे को क्या चाहिए, लेकिन बदले में उन्हें कुछ चाहिए। तेरे को पैसा चाहिए तो जितना चाहिए वो पैसा देंगे, बदले में सिर्फ उनको तेरी 2 आंखें चाहिए, और वो 2 आंखों की तू कीमत बता कि तू कितनी दे सकता है। तो वो 1 सेकंड के लिए तो सोचने लगा, फिर राजा ने स्टार्ट किया, अच्छा ठीक है, तेरी 1 आंख की कीमत 5 लाख, 2 आंखों की कीमत 10 लाख, 10 लाख सोने की अशर्फिया मैं तुझे देता हूँ, तेरी आंखें मुझे दे दे। वो भिखारी सोचने लगा, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो कि तेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को तो तेरी सिर्फ आंखें चाहिए, बदले में मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो बोला ठीक है, तेरे 2 हाथ दे दे, उसके बदले मैं 20 लाख अशर्फियां देने को तैयार हूँ। तो कि नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो कि तेरी सिर्फ एक उंगली दे दे, उसके बदले में मैं तेरे को 50 लाख अशर्फियां देने को तैयार हूँ। तो कि नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं। धीरे 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 करके उसकी बॉडी का पूरा, अगर आपने सोचो, उसके हाथ, उसके पैर, उसका हृदय, उसका लंग्स, लीवर, ये वो पूरी बॉडी का अगर एक एक चीज को उसके बारे में पूछ लिया, लेकिन वो कोई भी चीज देने को तैयार नहीं हुआ। और जब उसकी कीमत लगाई गई तो करोड़ों से भी ऊपर अशर्फियां राजा जी देने को तैयार थे, लेकिन वो भिखारी मानने को तैयार नहीं थे। तब सन्यासी ने उनकी तरफ मुड़ा और पूछा, अब बोल तेरी कीमत क्या है। तो के सन्यासी, आपकी बातों ने, आपको सादर नमस्कार है, मैं आंखों का अंधा था, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि मेरे पास परमात्मा ने इतनी सारी दौलत मुझे दे के रखी है, कि इतना ब्यूटीफुल शरीर, और ये शरीर एकदम स्वस्थ है, मुझे आज दिन तक इसका अंदाजा नहीं था कि ये कितना कीमती है। और उस दिन के बाद उसने अपनी कदर की, अपनी बॉडी की कदर की, और वो झुक गया सन्यासी के साथ, सन्यासी होके फिर वो राजा बना। मतलब अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, और जो सारी चीजें उसको मिली है उसका दिल से ग्रेटिट्यूड उसने करना सीखा। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमको इतनी अच्छी हेल्थ मिली है, वेल्थ मिली है, पैसा मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन स्टिल हम लोग ग्रेटिट्यूड में नहीं है, और हर चीज को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। और जब तक हमारे पास होती है हमको उसकी कदर नहीं होती, और जिस दिन वो चीज हमारे से मिसिंग हो जाती है, हम उसके लिए ही रोते हैं, तड़पते हैं, दुखी होते हैं, ये नहीं वो नहीं है। तो होता है कि नहीं ऐसा? और आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ को लेके भी, जिस दिन तक या जब तक आपकी बॉडी या आपकी हेल्थ आपका कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं,
उस दिन तक क्या किसी ने अपनी बॉडी के लिए या अपने बॉडी पार्ट्स के लिए कभी शुक्राना किया है? जैसा कि आपको करना चाहिए, दिल से महसूस करो कि आपका कितना सारा शुक्राना पेंडिंग है अपनी बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। आज दिन तक आपने कितना खाना खाया होगा, आपके पूरे सिस्टम ने उसे पचाया, उसके एंजाइम, जूस, विटामिन, न्यूट्रिशन हर बॉडी सेल्स तक आपके पहुंचाया। आपका ब्रेन इतनी स्टोरेज कैपेसिटी, हर चीज को याद रखना, अच्छी मीठी इतनी सारी मेमोरीज को स्टोर किए हुए आपको सब कुछ बताता है, दिखाता है। ये बेहतरीन आंखें, आपकी टंग, सिर्फ एक टंग को लीजिए, ठीक है? एक बार ट्राई करना हो तो अपनी टंग और अपनी टेस्ट बड उसके ऊपर एक प्लास्टिक का रैपर या कुछ ऐसा चिपका दीजिए, या तो फिर थोड़ी देर के लिए उसको ढक दीजिए और फिर कुछ खाइए, करके देखना और फिर रिजल्ट शेयर करना आप लोग कि आपको कैसा लगता है। सिर्फ एक अंग, सिर्फ आपके टेस्ट पर। आपको ना तो फूड का टेस्ट आएगा, आप तीखा खाओ, मीठा खाओ, कड़वा खाओ, खट्टा खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ऑब्जर्व करना कि सिर्फ उसकी कीमत आपकी जिंदगी में कितनी है। जस्ट इमेजिन। तो ये पूरा शरीर, ये तो कुदरत की देन है और इतना अनमोल है। आपसे कोई चार्ज लिया गया क्या इस चीज के लिए? आपने कुछ पे किया, कुछ देना पड़ा? अब तक सही सलामत एकदम ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू बोला जितना बोलना चाहिए। यस, नो, जस्ट थिंक। तो आज का चैप्टर हमारा उसी बारे में आंखें खोलने वाला है। ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। चेतना जी रेडी? यस। थैंक यू। और यहाँ से जो भी की पॉइंट या जो भी फीलिंग आपको फील हो रही है, आपको उसको उसमें से अपने पॉइंट्स बना के लिखना है। हाँ जी, तो ये आज का हमारा पिक्चर है आपकी हेल्थ। तो यहाँ पे पानी का ग्लास दिखाई दे रहा है, एप्पल और डॉक्टर का थर्मामीटर और उसका बेड, ठीक है? सो ये हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं। हाँ जी, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। सपना जी स्टार्ट। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी पूर्व रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, मैजिकल हेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये तो आप सब लोगों को अभी पता चल गया होगा और एहसास हो भी रहा होगा। तो स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी की वस्तु है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नेग्लेक्ट करते हैं, जितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। दूसरी चीजों में हम कितना फोकस करते हैं, किसी और के लिए कोई काम करना हो, हमारी जिंदगी की जरूरतें या जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम इसकी कदर वैसे नहीं करते जैसा कि करना चाहिए। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। तो जब मिस हो जाता है ना हमारी लाइफ से, किसी के घुटने अभी दुख रहे होंगे, किसी का कमर दुख रहा होगा, या किसी को ऐसा कोई बॉडी डिजीज होगा या ऐसा कुछ होगा, तभी हमको पता चलता है ना कि हेल्थ की कीमत क्या है हमारी लाइफ में। तो वी आर ब्लेस्ड कि ये सब होने से पहले ही हम इस जर्नी में हैं और यूनिवर्स के उन लॉ को हम समझ पा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इसको खो देने से पहले ही हम लोगों को इसे संभाल लेना है और आज से ही इसके लिए शुक्राना करना स्टार्ट करना है और काउंटिंग नहीं करनी, लिमिटलेस, बिकॉज ऑफ हमने कंप्लेन भी अभी तक और टेकन फॉर ग्रांटेड भी बहुत ही ज्यादा लिया हुआ है। तो फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं। हाँ जी,
एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद पर यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ जी। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ है? कभी बहुत हॉरेबल फीवर आया हो या कोई ऐसी बीमारी आई हो? कोविड सिचुएशन में सबने देखा ना कि कैसा डर लगा हमको जिंदगी के लिए। फीलिंग कैसी थी उस टाइम? क्या क्या प्रार्थना दिल से निकल रही थी? या एक बुखार भी सडनली आ जाता है तो हम प्रे कैसे करते हैं, दिल से प्रार्थना कैसे करते हैं? हे भगवान, इतनी मन्नत मांग लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, इस बार तो हमको ठीक कर दे, इस बार बस सिर्फ ठीक कर दे, इस बार ठीक हो जाऊं, मैं इस मंदिर आऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा। उस टाइम पे हेल्थ के सिवाय आपको कुछ और दिखता है? नहीं। फिर कोई भी इस दुनिया की कोई भी सबसे बेहतरीन से बेहतरीन चीज हो लेकिन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हेल्थ बहुत ही जरूरी है। उस टाइम अच्छा खाना आपके लिए मायने नहीं रखता, अच्छे कपड़े मायने नहीं रखते। कोई बहुत ज्यादा ऐसा इंसान भी जो जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसकी केयर जरूर आप चाहोगे, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो उसके साथ भी आपका पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करना वो भी पॉसिबल नहीं होता, या अच्छे से बात करना भी आप नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन। उसके बाद पैसे, अच्छा खाना, जो कुछ भी पड़ा हो आप उसको एंजॉय कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे सोचो जब हमारे पास हेल्थ नहीं होती तो हमको इसकी कितनी जरूरत होती है, और जब अच्छी हो जाती है तब हम सारी चीजें याद रखते हैं कि वापस भूल जाते हैं अगली बार बीमार पड़ने तक। यस, नो, मे बी, इज इट? होता है कि नहीं सबके साथ? हाँ जी। तो अभी से हमको इस बारे में जागते हुए रहना है। यस, कंटिन्यू। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे छीन लिया जाए। हाँ जी। तो स्वास्थ्य जीवन का एक अनमोल उपहार है। इसको मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये कितना कीमती है। सिर्फ आप अगर दिल से महसूस कर पाओगे तो ही इसकी कीमत का अंदाजा आप लगा पाओगे। और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप हर दिन पाते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयरली, एवरी डे। हम लोगों की एज आज चाहे 25 रही हो, 50 रही हो, 75 या 85, लेकिन हर दिन आपने अच्छी हेल्थ का उपहार उस ऊपर वाले परमात्मा, इस ब्रह्मांड और इस यूनिवर्स से पाया है और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम चाहे जो भी करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है, कंपल्सरी। याद रखिए, जिसके भी पास कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग और शुक्राना, धन्यवाद की फीलिंग अपने स्वास्थ्य के लिए है, उसे तो और अधिक दिया जाएगा और वह और ज्यादा हेल्दी वेल्दी बनेगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपनी बॉडी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है, जो कुछ भी आज भी अच्छा है उसके पास, तो उससे वो भी छीन लिया जाएगा और भी ज्यादा नेगेटिव कंडीशन में उसकी लाइफ में आ सकती है या वो जा सकता है। तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं।
आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी का उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। हाँ जी, तो आज आपकी हेल्थ चाहे कितनी भी खराब कंडीशन में क्यों ना हो, बहुत से लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आए हैं और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी है इस सेशन से कि मैम हमारी हेल्थ बहुत इश्यूज हैं, ब्रेकडाउन है, हम किस तरीके से करें। तो आज वो सारे लोग जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया वो सुन पा रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो आपकी हेल्थ चाहे कितनी भी खराब हो, आप इस प्रैक्टिस के थ्रू अपनी उस बेहतरीन हेल्थ और अपने आइडियल जो भी आपका सपना है वो हेल्थ पा सकते हो। तो जब सेशन स्टार्ट हो रहा था तब मैंने कहा था ना कि अपना एक सेल्फी खींच के रख लीजिएगा अपने पास। इस सेशन से पहले और इस सेशन के बाद आपको अपने चेहरे में, अपने रूप रंग में, उस चमक में, हर एक में आपको वो डिफरेंसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ ये 30 डेज की प्रैक्टिस आपके कॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी, सोल सब कुछ बदलने वाली है और वो डिफरेंसेस आप नोटिस कर पाओगे। तो आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते हुए देखेंगे। छुटपुट जो छोटे मोटे दर्द थे, वो उसकी जो बहुत सारी कंप्लेन थी, छोटे मोटे निशान, तिल, दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ता देखेंगे। अगर आप चाहते कि आपका चेहरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम चमकता दिखे, तो डेफिनेटली ऐसा भी पॉसिबल है और बहुत से लोगों के साथ हुआ है। हाँ जी। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणु रोधक है। हाँ जी, तो यह सब एक जादू की तरह होता है, एकदम मैजिक होगा आपकी हेल्थ में जब आप इसकी प्रैक्टिस को करेंगे, जैसा कि ये बुक बताती है एवरी डे। और ये सारे एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि आज ये नहीं हुआ, आज मैंने इतना सा ही किया, आज मैं लिख नहीं पाई या आज मैं कर नहीं पाई। ये कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट मतलब 101% कमिटमेंट की जैसा एक्सरसाइज बताती है वो हर चीज आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। एक बार बोला तो एक बार और 3 बार बोला तो 3 बार, 10 बार लिखने का बोला है तो 10 बार आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है, तभी आप इसके डीप लेवल में जा सकोगे। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है। वैक्सीन का मतलब क्या? जो हमें रोगों से बचाए और जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम अंदर से दे, राइट? तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है जो हर तरह की नेगेटिव चीजों को या नेगेटिविटी को या ऐसी हर चीज जो हम नहीं चाहते उनको हमसे दूर रखती है, उनसे हमें लड़ने की, उनसे डील करने की, उनको टैकल करने की शक्ति देती है, पावर देती है। तो हर एक को आज ये वैक्सीन लगा लेना है, राइट? यस, नो? रेडी है सब लोग? हाँ जी, आगे बढ़े। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। वाह, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज अभी आपको 7 साल एक्स्ट्रा लाइफ मिल रही है, आपकी जिंदगी में बढ़ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। और कृतज्ञता की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके हैप्पी और अधिक जीने की संभावना भी होती है। तो
आपने सब अभी नाम सुना होगा ना, सबसे फेमस है डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये सारी चीजें, ये कोई चीज मतलब ये हमारा क्रिएट किया हुआ है चीज, एक्चुअली में ऐसा होता ही नहीं। और 95% बीमारियां, 95 एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे, बट अप्रोक्सीमेटली ये सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ मानसिक होती है, मतलब हमारी सोची हुई। कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं मुझे बीमारी है और वो बीमार हो जाता है। और सबकी जब टेस्ट कराने आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर रिपोर्ट देखेगा, आपके ब्लड टेस्ट देखेगा, सब कुछ देखेगा, वो बोलेगा अरे आपको तो कुछ है ही नहीं, आप एकदम हेल्दी हो। नहीं, मैं बीमार, अरे कुछ टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, अरे मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो वैसा लगता है, मैं बैठता हूँ तो मेरा सर दर्द हो जाता है, मुझे तो बहुत डिप्रेशन है, ऐसा है वैसा है। जानबूझ के अपने आप के ऊपर ये सारी चीजें हम लेते हैं, बिकॉज ऑफ हमें वो चीजों को डील करना नहीं आता या टैकल करना नहीं आता, तो हम वो प्रेशर में आ जाते हैं या उस चीज का बोझ अपने आप के ऊपर ले लेते हैं या नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हैं, तो वो एक तरह का डिप्रेशन बन जाता है। और उससे निकलना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अपने आप को खुश रखना, अगर खुद को आप खुश रखोगे तो आप सामने वाले को भी खुश रख पाओगे। और जितना ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा एकदम फील लाइट कर पाओगे, एकदम एनर्जी, स्फूर्ति और सब कुछ से आप एकदम हल्का महसूस करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को अपनी जिंदगी में, अपनी आदत में, अपनी रूटीन में शामिल कर लो और स्वस्थ और मस्त बन जाए। हाँ जी। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमरतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। अपने आप में आप लोगों को देखना है, अपनी बॉडी में देखना है। 1 सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए सभी लोग। अपने आप को और अपनी बॉडी को देखिए। आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितना सोचो ग्रेटफुल हैं और कितना आपको होना चाहिए। अब तक आपको कितना कुछ मिला है। क्या आप एकदम हेल्दी महसूस कर रहे हैं, एकदम लाइट महसूस कर रहे हैं? अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर पा रहे हैं कि इसने आपका कितना सपोर्ट करा है और आगे भी करती रहेगी? आप अपनी उम्र से ज्यादा बहुत बोझा लेके तो नहीं चल रहे हैं, अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं हो गए, या आपके अंदर वो बचपना आज भी बाकी है? आपकी शक्ल को देख के कोई कहता अरे तेरी शक्ल देख के तो तेरी एज का पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता ही नहीं रे? क्या ऐसे कमेंट्स आपको मिलते हैं? मुझे तो बहुत सारे मिलते हैं। आई एम वन ऑफ देम। मैम आपकी स्किन क्या ग्लोइंग है, आप इतने सुंदर दिखते हो, इतना क्लियर चेहरा, वाव, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आप इतने सुंदर दिखते हो, आप इतने मस्त हो, आप इतने प्यारे हो। आपको ऐसा मिलते हैं कमेंट्स? मुझे बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारों में आप मैं भी अपने आप के लिए ऐसा फील करते हो, जब आप खुद के लिए प्राउड ऐसा महसूस कर पाओगे अपने आप के लिए, अपनी आंखों में देख के, तभी आपको किसी और से ऐसे कमेंट्स मिलना स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? हाँ जी। तो आज से इसकी शुरुआत करके देखिएगा और एकदम बच्चे के जैसे जियो। मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। आप हमारी मधु आंटी जी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे इतने सारे लोग हैं यहाँ पे इस कॉल पे, आप उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से हर एज में अगर आप अपने आप के लिए ग्रेटफुल हो, ग्रेटिट्यूड में हो, तो एज इज जस्ट अ नंबर। हर दिन नंबर बढ़ रहा है, लेकिन वो बचपने को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना है
और मैं तो ऐसा बहुत करती हूँ, जब भी कोई मौका मिलता है मैं एक मौका नहीं छोड़ती, खुश रहने का, इंजॉय करने का, मस्ती करने का, मजा करने का, खेलने का, कूदने का, फुल ऑन मजा। तो प्रिया जी, आप आप स्वीट इस 16 तरीके लगती से, हैं। हाँ जी, आप स्वीट 16 लगती है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो आप सबको भी आज से स्वीट 16 महसूस करना है, और जब आप अपने आप को महसूस करना स्टार्ट करेंगे तो लोग भी आपको बोलना स्टार्ट करेंगे कि हाँ सच्ची में ऐसा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। तो ये सारे अफर्मेशन आपको अपनी बॉडी के बारे में जो कुछ भी आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज बना सकते हैं। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन लाइन को दोहराएं, साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। याद रखिए, जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप कृतज्ञ हैं, तो आपको और ज्यादा अधिक गहरी कृतज्ञता को महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता को महसूस करते हैं, आप उतनी ही तेजी से, उतनी ही फास्ट अपने शरीर में अद्भुत परिणामों को देखेंगे और महसूस करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ से चैप्टर मैं रीड करती हूँ और आप लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ फील करना है। सब लोगों को अपने प्लीज वीडियो, हम्बल रिक्वेस्ट, उसी के बाद मैं स्टार्ट करूंगी। अगर आप सच में महसूस करना चाहते तो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, ऑन योर वीडियो। मोक्षा जी, यश जी, पूजा जी। हाँ जी, सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू प्रसन्ना जी, कल्पना जी, मृदुल जी, गोविंदर जी, पूर्वी जी, मोक्षा जी, यश, मनीषा, पीएस, आईफोन, प्रिया जी, प्रिया दुबे, पूजा दुबे, सॉरी। एक्सपीरियंस करना है कि नहीं यार, अपने आप आते हो तो एटलीस्ट कमिटेड रहो कि अगर इस कॉल पे आ रहे हो तो आप इसका पूरा बेनिफिट लेके जा सको। या तो फिर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वहां पे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप वहां पे जाके बिंदास आप वीडियो ऑफ रख के क्या कैसे भी करके आप सुन सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। थैंक यू। हाँ जी, तो सभी लोगों को अपनी आईज क्लोज कर लेना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है और एकदम 3 डीप ब्रेथ लेना है, एकदम गहरी सांसें। और जैसे जैसे मेरे शब्द आप सुनते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों का विजुअलाइज करना है, आप लोगों को अपने आप के अंदर देखना है कि किस तरीके से महसूस हो रहा है, कौन सी फीलिंग आ रही है और दिल से कितना शुक्राना निकल रहा है। उस तरीके से बिल्कुल आप लोगों को वो प्रैक्टिस आपके साथ करना है। सो रेडी एवरीवन? हाँ जी, just close your eyes and take 3 deep breaths.
हाँ जी, स्टार्ट करेंगे हम लोग। सभी अपनी बॉडी को देखिए। सबसे पहले अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में कहीं भी चलने का साधन है और प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, पैरों का यूज करते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं अपने पैरों से, जैसे बैलेंस बनाना है, खड़े होना है, बैठना है, व्यायाम एक्सरसाइज करना है, नाचना है, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आप हर कहीं जा सकते हैं अपने पैरों के द्वारा। आप अपने घर में चारों तरफ घूम सकते हैं, बाथरूम तक जा सकते हैं, किचन में जाकर पानी पी सकते हैं, अपनी कार चला कर टहलने जा सकते हैं। आपके पैर आपको स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने, समुद्र तट पर घूमने में आपकी मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें सच में जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। और सोचो, अगर आपके पैर आपके साथ अभी नहीं हो तो क्या दिख रहा है। जस्ट फील और दिल से अपने पैरों के लिए धन्यवाद कहें और महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पैरों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना। जस्ट फील इट। अपने हाथों के बारे में सोचिए और विचार करें। एक दिन आप दिन में कितनी सारी चीजें उठाते हैं और कितनी सारी चीजें पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं जिनसे आप हर दिन लगातार उनका इस्तेमाल करते जाते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन उठाने, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम टॉयलेट का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने, पकड़ने और खुद के लिए, आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, आपकी हर जरूरत के लिए कितना काम करने में आपकी मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आप दूसरे लोगों के सहारे या उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे। सोचा है आपने कभी, अगर ये ना हो तो? फील। अपने दोनों हाथों को टच करके कहें, शुक्रिया, शुक्रिया, मेरी दोनों भुजाओं, हाथों और मेरी उंगलियों के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी पांचों इंद्रियों, अपनी 5 सेंसेस के लिए आप सोचें। जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, उसकी खुशबू आप महसूस करते हैं। आपको दिन में कितनी ही बार भोजन की खुशबू से कितना अच्छा फीलिंग आती है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति होने के बाद जब हमको कॉफ, कोल्ड, फीवर आता है, तब जब हमारे टेस्ट बड थोड़ा वीक हो जाते हैं या काम नहीं करते, तब हमको एहसास होता है ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ खाना आपको अच्छा नहीं लगता और खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। यस, नो? तो आज अपनी स्वाद की उन इंद्रियों को बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद कीजिए, दिल से फील कीजिए। गंध लेने की इंद्रिया, मतलब स्मेल करने का आपका सेंस, जो आपके जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में आपको समर्थ बनाता है। हर चीज, आप इतनी अच्छी परफ्यूम, उन खुशबुओं का, फूलों का, हवा का, हर चीज का आप खुशबू ले पाते हो, आनंद ले पाते हो। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन के पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी के जलने की खुशबू, गर्मी के दिन में ताजी हवा में जब आप सांस लेते हो उसकी खुशबू, ताजी कटी घास की खुशबू जब आप टहलने जाते हो तब, बारिश के बाद वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और मेरी सबसे फेवरेट। जस्ट फील वो खुशबू कैसी होती है। और उसके लिए वो महसूस कर पाने वाली आपकी वो सेंस को, आपकी स्मेलिंग सेंस को दिल से शुक्रिया कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री, आपकी त्वचा, उसके लिए सोचो
आप कभी ठंडे का, कभी गर्म का, कभी कोमल या कभी बहुत ही सख्त और कठोर, कभी चिकने, कभी खुरदुरे, हर एहसास चीज का आप कर पाते हो। आप अपनी त्वचा से, अपने हाथ से किसी चीज को छू पाते हो, उसकी सरफेस को छू पाते हो, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज आप ले पाते हो। आप कभी वस्तुओं को महसूस ही नहीं कर पाते, या प्रेम को भी, मतलब कितना व्यापक है। आप किसी का स्पर्श, आपके अपने के छुअन, किसी की ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद जब आप अपने हाथ पे, अपने सर पे, किसी का हग वगैरह, सब कुछ आप अपनी इस त्वचा नाम की इंद्री के द्वारा फील कर पाते हो। ये प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल इस त्वचा के बगैर हम कभी नहीं कर पाते। वो सारे एहसास, आपके स्पर्श की इंद्री आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को, अपने प्यारे लोगों को छू पाए, उनका आलिंगन कर सके, या किसी का हाथ थामने की उस सिक्योरिटी को, उस सारी चीजों को आप महसूस कर पाए, इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग को। तो आप जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें कि मेरी स्पर्श की इस इंद्रिय को, मेरी इस सेंस को, मेरी स्किन को दिल से शुक्रिया। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे को देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार, ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, इस दुनिया, इस प्रकृति के सारे नजारे जो बेहतरीन तरीके से इस दुनिया, इस कुदरत ने आप लोगों के लिए बनाए हैं, उन सब का सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आप सोचो, आपकी आंखों पर एक पट्टी बांधकर आप ट्राई करना, आपको कैसा लगता है, और वो सब करने की कोशिश करें जो आप डेली करते हो। आप नहीं कर पाएंगे, तभी आपको एहसास होगा। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर सच में करने लगेंगे। कहें मेरी उन आंखों के लिए, अपनी आंखों को छुए और दिल से उनका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल आईज, जो हर चीज मुझे देखने में समर्थ बनाती है, सक्षम बनाती है। दिल से धन्यवाद और शुक्राना। अपने कानों के बारे में सोचिए। हर ब्यूटीफुल चीज आपको आपके कानों के थ्रू सुनाई देती है। आप दूसरों की आवाजें सुन पा सकते हैं, आज मेरी आवाज भी आप इन कानों के थ्रू सुन पा रहे हैं। बात करते समय आपको समर्थ बनाती है, जिसका आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप किसी फोन का या बातों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संगीत इस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिएशन, म्यूजिक, म्यूजिक अपने आप में एक अलग ही दुनिया, आप उसका भी इंजॉय नहीं कर सकते। रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या अपने आसपास की दुनिया की आवाजें नहीं सुन सकते। जस्ट इमेजिन। और दिल से शुक्रिया कीजिए आपकी कानों का, उस सुनने की उस शक्ति का, अद्भुत शक्ति का। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री के इस्तेमाल आपके मस्तिष्क के बिना, ये जो बॉस है हमारी बॉडी का, जो इंस्ट्रक्शन करता है हर चीज को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ऐसा मत करो नहीं तो ये हो जाएगा, वैसा मत करो नहीं तो ये हो जाएगा, पूरा कंट्रोल इसके हाथ में है, पूरा रिमोट। सबसे शक्तिशाली, जो एक पल में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अपने शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे काम करता रहता है। सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को हर मिनट, हर सेकंड प्रोसेस करता रहता है। हर सेल तक आपके बॉडी के सिस्टम को पहुंचाता रहता है। पैरों को कब क्या करना, उंगलियों को कब क्या करना, आंखों को कब क्या देखना, मुंह को कब क्या खाना, हर चीज प्रोसेस करता है। और दरअसल ये आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा आपके एक्सपीरियंस को पाने में आपकी मदद करता है। संसार में आज दिन तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी या बनेगी भी नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। कभी आपने इसके पावर के बारे में सोचा, इमेजिन किया, कितना शक्तिशाली इस दुनिया में आपको उस यूनिवर्स ने ये दिमाग दिया है। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्रिया आपके इस ब्यूटीफुल आशीर्वाद और तोहफे के लिए।
आपकी उन बॉडी के ईच सेल, हजारों करोड़ों अरबों कोशिकाएं आपकी बॉडी में है। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीटली रेगुलर रखती है। उन हजारों कोशिकाओं के बारे में सोचिए जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में हर दिन 24 घंटे 24x7 लगातार काम कर रही है। कहें धन्यवाद मेरी सारी कोशिकाओं को, ब्लड सेल्स को। आपकी हर जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, आपकी बॉडी के हर पार्ट के बारे में सोचें। आपकी जो बॉडी में निरंतर सफाई, क्लीनिंग या नया क्रिएशन कर रहे हैं, इस तथ्य के बारे में भी सोचें कि वे आपका सारा शरीर अपना पूरा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उनके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। अपने पूरे बॉडी को पूरे टॉप टू बॉटम तक फील कीजिए, अपने हाथों से स्पर्श कीजिए एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Just imagine, feel it. Open your eyes. Relax. अपने हाथ को रख करके अपनी बॉडी पे लगा लीजिए। Just feel the feeling. कौन से मतलब इमोशंस, एनर्जी, इतना लाइट, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल आपको लग रहा है। Is it? Yes, no? Yes. महसूस हो रहा है सबको? हाँ जी। तो इस तरीके से, इस डीप फीलिंग के साथ उसमें सारे इमोशंस ला के आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तब आप दिल से ग्रेटिट्यूड फील कर पाएंगे जैसा कि आपने अभी किया। वैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, वैसे आपके शब्द रहने चाहिए, वैसा साइलेंस रहना चाहिए और इस तरीके का कमिटमेंट रहना चाहिए। किसी भी इंद्रिय जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है, कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए दिल से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, इसकी फीलिंग, इसकी धड़कनों को भी महसूस कीजिए। दिल से कहिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। राइट? और सबसे पावरफुल है आपका हार्ट। तो इसके बाद आज की प्रैक्टिस में आप लोगों को क्या करना है, आपको एक कागज या कार्डबोर्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आपको हिंदी इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हो। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां पर आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाए। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो अपनी कार को या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां पर ये आपको बार बार दिखता रहे। यदि अधिकतर समय आप घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन या किसी भी ऐसी आपके कंफर्टेबल जगह पे रख सकते हैं जहां पे आपकी नजरें बार बार उसके ऊपर जाए। फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। इसका सेंस यही है कि आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो, या तो इसका एक ब्यूटीफुल फ्रेम बना के आप अपने बेडरूम में अपने वॉल पर भी आप चिपका सकते हो या सजा सकते हो। कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और एक बार में एक एक शब्द को एकदम आहिस्ता, स्लो से, एकदम शांति से आपको पढ़ना है, उसके मीनिंग को, उसके शब्दों को महसूस करना है तथा स्वास्थ्य के उपहार के बारे में अधिकतम कृतज्ञता को आपको महसूस करना है। हाँ जी, यहाँ से रीड कीजिए। जी, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो जैसे ही हम अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर हो जाते हैं और ये फीलिंग जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं तथा दूसरों के लिए भी सेम फीलिंग लाते हैं, तो ये चीज स्वास्थ्य हमारा बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। ऊर्जा तथा जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी और कृतज्ञता का इस्तेमाल अगर पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए
तो आजकल जो हम ये एलोपैथी और ये जो मेडिकल्स है जो सारे केमिकल यूज हम करते हैं, तो इसकी जगह पे अगर हम पारंपरिक दवाओं, आयुर्वेदा और इन सब नेचुरलोपैथी में जाए तो हम एक स्वास्थ्य की क्रांति को होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य की लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से और अधिक आगे बढ़ जाएगी। मतलब हर दुनिया में हर कोई स्वास्थ्य और समृद्ध हो सकता है इसके द्वारा। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई अभ्यास। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें लिखें। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। तीसरा, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू चेतना जी फॉर ब्यूटीफुल। थैंक यू। हाँ जी। सो आज के चैप्टर से डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत कुछ फील किया है। सबके ब्यूटीफुल फेसेस में देख पा रही थी और आपके इमोशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रहा था। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो ब्यूटीफुल तरीके से शेयर कर सकते हो, या तो फिर आप लोगों का आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज, आई एम वेटिंग। हाँ जी। हाँ रेखा जी, you have any question or sharing? हेलो मैम। हाँ जी। क्वेश्चन नहीं है मैम, थैंक यू कि आपने इतना अच्छा मिनी मेडिटेशन कराया। जो आंख बंद करके आपने सारे अंगों का ग्रेटिट्यूड करवाया, वो एक तरह का मिनी मेडिटेशन ही था। ऐसे लग रहे थे कि हाँ, हम एकदम डीपली अंदर तक जा रहे हैं, अपने अंगों को महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी। एस छतरानी जी, अनम्यूट कीजिए। आप कहाँ से हैं, आपको अपना नाम बताना है, सिटी बताना है, फिर आपको शेयरिंग करना है। नमस्कार, मेरा नाम ताराचंद छतवानी है। और एक सेकंड, हेलो कम। हाँ जी। मेरा नाम ताराचंद छतवानी है, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी रेखा जी ने शेयर किया, मैं भी उसी तरह का कुछ शेयर करना चाहता था। आपने जो आंखें बंद करके ये सब करवाया, इतना मतलब अंदर तक ये बात फील होती है। हम लोगों ने कभी इस बारे में ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन आज महसूस हुआ कि ये सब करना हमें बहुत जरूरी है और हर दिन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू छतरानी जी, थैंक्स अ लॉट। आप इस फीलिंग को जो महसूस कर पा रहे हो एवरीडे, आपको इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप वो डीप फीलिंग में जा सकते हो, जो सच में कहते हैं ना प्योरिटी से। और भावनाएं सब कुछ, इमोशंस, और इमोशंस मतलब सबसे पावरफुल एनर्जी है। जितनी प्योरिटी से आप फील करोगे उस इमोशंस को, उतना ही ज्यादा आप गहरे अपने आप में उतर पाओगे। सो थैंक यू आपका। हाँ जी। और किसी का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन, प्लीज? यस, नो? हाँ मधु आंटी जी, अनम्यूट कीजिए। मेरे ना पैरों में ब्रेकडाउन है, तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से इसकी वैल्यू समझ पाई, थैंक यू। इसलिए इमोशंस भी ज्यादा क्रिएट हो रही है। आई नो, जब आई कोई कैन चीज सी योर नहीं फेस। होती है ना, तो तब लगता है उसकी वैल्यू कितनी है। बस इसके लिए रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक गॉड कि इतना चल पा रही हूँ,
अपना काम कर लेती हूँ, सत्संग चली जाती हूँ, बस शुक्राना है और काफी फर्क पड़ रहा है इसमें। एवरी डे आई यूज्ड टू डू इट। थैंक यू। और ज्यादा उसको ग्रेटिट्यूड करते जाइए। हेलो बच्चा, सो क्यूट, हाय, थैंक यू। सो थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेट का हमारी इस अमेजिंग जर्नी में आने के लिए। दिल से सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम आंख बंद करेंगे और प्रे करेंगे उस परमात्मा से, उस परम पिता से, इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, इस शक्ति से कि जो भी हमारे आसपास, और वो परमात्मा हमारे अंदर, खुद के अंदर भी बैठा हुआ है। एक अंश के रूप में हम सब परमात्मा की संतान हैं और उसी का क्रिएशन। बस हमें वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम अपने भीतर के परमात्मा को पहचान पाए। कहता है ना कि एक हिरन की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी खुशबू को वो हर जगह ढूंढता फिरता है, इधर भागता है, इधर भागता है, उधर भटकता है, हर जगह। जो इस कॉल पे हैं उन सबको ये अपनी सेल्फ जर्नी की प्रैक्टिस है। आपको अपने अंदर की जर्नी यात्रा करनी है और आपके अंदर आपके सारे सवालों के समाधान मौजूद है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपके खुद के पास या आपके भीतर मौजूद ना हो, और उससे सच्चा और उससे अच्छा कोई गाइड आपको कर ही नहीं सकता। तो अपने भीतर से वो शक्ति को आपको प्रकट करना है, जगाना है कि आपके हर सवाल का और आपकी हर जरूरत का, जो कुछ भी आपके सपने हैं, वो सब कुछ आप पा सको। तो आपके भीतर बैठे परमात्मा को आपको बाहर लाना है। राम भी आपके अंदर है और रावण भी आपके अंदर। पॉजिटिविटी भी आप ही क्रिएट करते हो और नेगेटिविटी भी आप ही क्रिएट करते हो। तो इन सारी चीजों को हमें समझना है। धन्यवाद 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 आप सभी ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट का, और थैंक यू यूनिवर्स आज के इस नॉलेज का, उन सारे गुरुओं का और उस मैजिक किट का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं एक अमेजिंग चैप्टर के साथ। जो आज जैसा ताराचंद जी ने बोला ना कि सबका सपना मनी, तो कल का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर माँ लक्ष्मी की तरफ है, जो कि हमको सारी भौतिक चीजें अवेलेबल कराती है। तो अपने सारे दोस्तों को आप कोशिश भी कीजिए, आप एफर्ट भी कीजिए कि आपके जितने रिलेटिव्स हैं, नियर डियर है, सबके अंदर इस ग्रुप का लिंक भेजें मैक्स टू मैक्स। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप अपने नियर डियर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिसकी भी हेल्थ में या मनी रिलेटेड, उन सारे लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेकडाउन हो सकता है। आपकी एक शेयरिंग से इतने लोगों की जिंदगी में खुशी आ जाए, या क्या पता किसी का भला हो जाए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। सो थैंक यू। मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए और इस रिकॉर्डिंग को भी 2 से 3 बार देखिए। ये जो मेडिटेशन हमने कराया, इसको सेव भी आप करके रख सकते हैं, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो डेली इस रिकॉर्डिंग के साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। गुड नाइट।